चलिए अब अपने अगले दो वक्ताओं को बुलाते हैं। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी और सतीश केसरी का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। ये आपको कैसे नीला गमछा मिल गया भाई? यहाँ पे बताएंगे। चलिए ठीक है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो मुझे बड़ा आज बुरा लग रहा है, बहुत मैं शर्मिंदा हूँ कि आज स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद हमारे देश का नौजवान ऐसे बटा हुआ है। किस मुद्दे पर बटा हुआ है कि भ्रष्टाचारी नेताओं को कुर्सी पर रहने दीजिए, जेल से शासन चलाने दीजिए। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराया था। इसके लिए हमें कहा था हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी आजाद कराते हैं और हमारे देश के नायक संविधान सभा में इस बात पर चर्चा करते हैं। संविधान सभा का मूल मुद्दा क्या था? हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बार बार बात करते हैं और रंगों में बांट दिया है, नीला गमछा कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का है, और जिस संविधान सभा में नायकों ने कहा वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सबसे ऊपर है, ये बटा हुआ भारत हमें चाहिए। और उन भ्रष्टाचारियों के मुद्दे पर, वो राजनीतिक अपराधों के मुद्दे पर हमें शर्म आती है। मुझे शर्म आ रही है कि आज इस मुद्दे पर हमारे देश का बौद्धिक वर्ग, हमारे देश का नौजवान, हमारे देश की बेटियां वो बटी हुई हैं। और उससे भी ज्यादा शर्म आती है कि जो लोग जिनके लिए हमने ये अधिकार तय किया था कि वो हमारे जनप्रतिनिधि के तौर पर जाएंगे और हमारे लिए नियम कानून अच्छे अच्छे बनाएंगे, उन्होंने अपने लिए भी पूरे नियम कानून बना लिए। अपने तो छोड़ ही दीजिए, आज कमाल की बात यह को कह रहे हैं कि सब कुछ मैनिपुलेट हो जाएगा, किसी को अंदर डाल दिया जाएगा। अरे फिर तो किसी को हत्या के अपराध में बंद करा दीजिए, फिर तो किसी को दुष्कर्म के अपराध में बंद करा दीजिए, और फिर बंद करा दीजिए अदालतों को, क्योंकि आपको संविधान, लोकतंत्र, न्यायालय इस पर भरोसा नहीं। और मैं जब इस पर बात कर रहा हूं तो मैं फिर से कह रहा हूं, आज तक किसी मुद्दे पर मुझे इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी आज इस मुद्दे पर हो रही कि मुझे यह कहना पड़ रहा है कि मेरे देश के भ्रष्टाचारी नेताओं को अंदर जाते ही कुर्सी से उतार दो, और एक दूसरा पक्ष होगा जो कहेगा कि नहीं नहीं उन्हें बैठे रहने दो। ये क्रिमिनल लॉ नहीं है, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। मैंने सुना, बहुत अच्छा, गरिमा जो यहां आई बहुत अच्छा बोला उन्होंने, लेकिन बस मैं एक ही बात करूंगा, अदालतों में अपराधी और देश के नेता, उसको तय करने का पैमाना अलग करिए। और फिर मैं कहूंगा गमछे एक होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। एक फुल एंड फाइनल त्रिपाठी जी ने किया है। मैं देख रही थी कुछ बच्चे आपसे सहमत थे, ऊपर बैठे हुए ताली बजा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूं कुछ सहमत थे क्या? नहीं, ताली बजा रहे थे कि अच्छा बोल रहे हैं? अच्छा, एक सहमत है। दो सहमत है। इनकी पीड़ा एकदम डायरेक्ट आपको जाके लगी क्या कहीं? गमछे का रंग अगर बदलना है तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन अब एक फुल एंड फाइनल इन्होंने किया है, एक फुल एंड फाइनल करेंगे सतीश केसरी जी। आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। ये जो ब्लू रंग का ये गमछा है, ये मैंने एक बच्चे से लिया है, और मुझे इस बात का गर्व है कि डॉक्टर अंबेडकर का ये गमछा लेने में हम इस देश की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं। आज आपने 3 जज बुलाए हुए हैं, अंजना जी, आपने ये 3 जज बनाए हुए हैं। इन तीनों जजों को तुरंत बाहर कर दीजिए। अगर ये कानून अदालत 3 सेकंड के लिए भी किसी को साजा याफ्ता बना दे तो प्रधानमंत्री को आजीवन जेल में भेज दीजिए। लेकिन इन 3 अदालत ये जजों को क्यों बुलाया हुआ? आप जज जब तक अदालत नहीं रहेगा, कोई फैसला नहीं देगा, हम आपको अभी 30 दिन के लिए अरेस्ट कर ले और कहे कि आप तो हो गए खत्म। बोलना है, जवाब देना है कि जवाब? अच्छा, बोलिए बता रहा हूं, बोलिए। इस तरह से नहीं, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये लॉ फॉर रूल है। लॉ फॉर रूल कि किसी तरह से सत्ता बनी रहे, किसी तरह से डराया धमकाया जाए। फर्ज कीजिए कि सीताराम केसरी जैसा कोई कांग्रेस का अध्यक्ष हो जाए, भाजपा का अध्यक्ष हो जाए, क्या होगा? प्रधानमंत्री के कमर में कोई सिपाही जाके रस्सा लगा देगा और देश तहस नहस हो जाएगा। माफ कीजिएगा जस्टिस गौर साहब। हो गया, 35 सेकंड बचा हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है भाई। कोई बात तो हो। आपने भाजपा वालों ने कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं लेता हूँ। कुछ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने के लिए, भ्रष्टाचारियों के साथ बोलने के लिए दोनों का अंतर है, दिख गया सामने। भ्रष्टाचारियों के साथ समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है, प्लीज। अरे क्रिमिनलिटी और मोरालिटी में फर्क तो कर लीजिए। स्टेशन पर हादसा हुआ, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया,
कुंभ में हादसा हुआ, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। एयर इंडिया में 249-50 मर गए, उस पे किसी ने इस्तीफा नहीं ठीक दिया। है। और अपराध अभी साबित नहीं हुआ, इस देश के प्रधानमंत्री को बांधने चले हैं। कौन सा कानून की बात करते हैं आप? चलिए, अब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। बहुत अच्छा, आप दोनों जाइए। वैसे कुछ कहना है जजेस को, आप लोगों को इनकी बात सही समझ में आ रही है? ताऊ जी, आपसे शुरू करते हैं। मैं ये तो 3 साल के ताऊ है मैं भाई, इस इनका बात से podcast खुश है। हूँ हाँ। कि इस बार मेरे सामने हमेशा ये श्वेत गमछाधारी होते थे। ये इन पर तो हमेशा मुझे शक रहता था। उसमें से बहुत कम का मन मचलता था। हाँ। लेकिन इस बार पक्ष लिया है, मेजॉरिटी ने पक्ष लिया है, या तो उसके साथ है या खिलाफ है। वोटिंग पर कोई बात वोटिंग है। में तो दिख जाता था, 3% रहते थे कह नहीं सकते वाले, लेकिन गमछा नहीं ओढ़ते थे। बहुत ईमानदारी के साथ लोगों ने आज गमछे बदले। आज मैं परसेंटेज निकालूंगी, कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 सफेद वाले। खत्म होते ये भी बदल लेंगे। आपको बदलना है, सफेद पहनना। वापस ऐसा पहली बार हो रहा है। आपने एक न्यूट्रलाइज किया है। आराम से आप दोनों को, आपको लेना है व्हाइट गमछा, रेड। दो लोग रेड गमछे मांगे। और किसी को रेड गमछा, सफेद, कौन सा चाहिए? रेड चाहिए। रेड बढ़ा दीजिए, रेड दीजिए। आरती जी। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि ये हमारी जो नौजवान प्रवक्ता है, हाँ। मुझे लगता है सभी वेटरन से ज्यादा तो ये अच्छा बोली है आज। तो बहुत बहुत बधाई। आप सर, पॉइंट पर इन्होंने दलील ठीक से दी। जब वकील आपके सामने बोलते होंगे और इनको आप सुन रहे हैं तो क्या लग रहा है? रेटरिक ज्यादा है या? देखो, प्रवक्ता सारे अच्छे थे, बड़ा अच्छा बोले हैं। मैं बड़ा प्रभावित हूँ। हाँ। और ये जान के यूथ में हमने देखा कि भी ठीक है, प्रो और कॉन्स भी हैं, और देखते हैं अगर वोटिंग होती है तो उसमें क्या होता है। ऑल द बेस्ट। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है कि आज जब वोट इस मोशन पर हम लोग करते हैं तब कौन होता है।